पुराने समय की बात है। एक गांव में रामपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक पुरानी चाक और एक लंगड़ा गधा था। रामपाल अपनी इकलौती बेटी चित्रलेखा के साथ रहता था। एक दिन रामपाल ने अपने गधे पर मिट्टी के बर्तनों का ढेर लादा और चित्रलेखा से बोला, बेटी, मैं आज बाजार जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा। अगर मेरे सारे बर्तन बिक गए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। चित्रलेखा ने कहा, बापू, आपकी इच्छा पूरी हो, पर जरा सावधान रहना। बाजार में कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं और कुछ लोग लूट लिए जाते हैं। बर्तन बेचकर जल्दी घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। रामपाल ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं। कुछ देर बाद बाजार पहुंचकर रामपाल ने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया, बर्तन ले लो, मिट्टी के मजबूत बर्तन ले लो। काफी देर के बाद एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम धनराज था। धनराज खुद को बहुत चालाक समझता था और लोगों को ठगने का काम करता था। जब नजर रामपाल पर पड़ी तो उसने सोचा, इस गरीब बूढ़े को तो मैं आसानी से ठग सकता हूं। वैसे भी यह शक्ल से ही मूर्ख लगता है। यही सोचकर धनराज रामपाल के पास पहुंचा और बोला, ए कुम्हार, सारे बर्तन बेचने हैं क्या? रामपाल ने कहा, बिल्कुल बेचने हैं हुजूर, लेकिन क्या कीमत दोगे? धनराज ने कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो। रामपाल ने कहा, 3 चांदी के सिक्के। धनराज बोला, चांदी के सिक्के तो महंगे हैं, खैर क्या तुम बर्तन जैसे हैं उसी हालत में बेचोगे? रामपाल सीधा साधा आदमी था। वह धनराज की चालाकी को समझ नहीं सका और बोला, जी हाँ हुजूर, बेच दूंगा। भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? धनराज ने कहा, तब ठीक है, यह लो 3 चांदी के सिक्के और अपने गधे को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। रामपाल ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है, चलिए। सिक्के लेने के बाद वह अपने गधे को लेकर धनराज के पीछे चल पड़ा। वह सोच रहा था कि आज उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि अच्छी कमाई हुई है। कुछ देर बाद धनराज रामपाल को लेकर अपने घर पहुंच गया। धनराज ने कहा, बर्तन यहीं पर छोड़ दो और अब तुम जाओ। जैसे ही रामपाल ने गधे से बर्तन उतारने की कोशिश की, तभी धनराज ऊंची आवाज में बोला, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रामपाल ने कहा, हुजूर, मैं तो गधे से बर्तन उतार रहा था ताकि अपने गधे को ले जा सकूं। धनराज ने कहा, अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं है जो तूने बर्तन बेचते वक्त मुझसे मंजूर की थी? रामपाल ने कहा, कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपके 3 चांदी के सिक्कों के बदले सारे बर्तन बेचे हैं। धनराज बोला, सिर्फ बर्तन ही नहीं, बल्कि तूने सिक्के के बदले मुझे अपना गधा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर बर्तन बेचना स्वीकार नहीं किया था कि बर्तन जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा? धनराज की बात सुनकर रामपाल हैरान रह गया। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? धनराज ने कहा, मैं सही कह रहा हूं। शर्त के अनुसार अब यह गधा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए अब तू यहां से चला जा। रामपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करिए हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब रामपाल बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन धनराज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और उनसे कहने लगा, देख लो भाइयों, इस कुम्हार की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है, सीना ठोक कर चोरी कर रहा है। क्या यह दया के योग्य है? वहां मौजूद सभी लोग कहने लगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। धनराज मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। फिर वह बोला, तो फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए? लोगों ने कहा, भैया, मेरी मानो तो इसे मुखिया जी के पास ले चलो। धनराज बोला, हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनराज रामपाल को मुखिया जी के पास ले गया। मुखिया धनराज का घनिष्ठ मित्र था। धनराज ने मुखिया को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनने के बाद मुखिया जी ने भी अपने मित्र धनराज के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, कुम्हार को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है। अब गधा धनराज का हुआ और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसीलिए दोष इसी का है। अब गधे पर इसका कोई अधिकार नहीं है। मुखिया का फैसला सुनने के बाद गरीब किसान रामपाल ने कहा, यहां भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा रामपाल अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हुआ अपने घर लौट आया।